वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 जुलाई 2026 और 17 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों की रक्षा करने और दुनिया भर में गंभीर अपराधों के लिए अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए हर साल 17 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया और 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात आई है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर आप बताना। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा है? पहला हैदराबाद है। लखनऊ में के बारे में और क्या बताया था मैंने आपको? लखनऊ में अभी एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड की शुरुआत हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। अच्छा, लखनऊ में इंदिरा गांधी नचतशाला भी है और लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर भी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया किन्नौज, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष और राजकीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसे 1938 में स्वीकार किया गया। इसका ये जो धनुष है ये भगवान राम का प्रतीक है, भगवान राम का प्रतीक है। ये जो काले कलर में 2 धाराएं मिलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, ये गंगा और यमुना के संगम की प्रतीक हैं। ये जो मछलियां हैं ये अवध के नवाबों की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं। क्या है? गुप्त गोदावरी गुफाएं। चरकुला नृत्य ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है और होली के तीसरे दिन होता है। अच्छा, एक अवध क्षेत्र का नृत्य भी तो बताया था मैंने आपको, ढेडिया नृत्य। कौन सा? ढेडिया नृत्य। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, उससे पहले इलाहाबाद थी, उससे पहले आगरा थी। तो आगरा से इलाहाबाद हुई और इलाहाबाद से लखनऊ हुई। ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद से लखनऊ कब हुई? तो ये 1921 में हुई। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला। 8 राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेजी रोवर JNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया। और भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2J एथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? जो फोर्स्ड लेबर होती है, जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट जबरन श्रम से बना होगा तो उसके आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए है। अब भारत ने प्रतिबंध लगाया है तो ये है अपना भारत। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में रामसर साइट अब 100 हो गई हैं और 100वीं रामसर साइट कौन सी बनी है? सुरहाताल। और सुरहाताल कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के बलिया में है। इसका दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी AITIGA संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को स्थापित जल विद्युत के मामले में 5वां स्थान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2026 में भारत को 94वां स्थान दिया गया। अहमदाबाद में आयोजित AVC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता। हेलेना मिसाइल को भारत ने विकसित किया। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये जितनी भी बुक्स है उनको AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है और हर AI बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी बुक लोगे तो आपको 99 भी पे नहीं करना, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया? तो सौश्रुतम 2026 ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है और एम्स में नई दिल्ली में इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से पूर्व RBI गवर्नर US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए हैं? तो US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स, इसमें अभी रघुराम राजन नियुक्त हुए। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, रघुराम राजन। ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं। अच्छा, अभी RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के गवर्नर हैं। उनसे पहले गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर थे। उनसे पहले गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल 24वें नंबर के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टामार्ट ने LPG सिलेंडर डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो अब LPG गैस का सिलेंडर है उसको भी इंस्टामार्ट डिलीवर करेगा और इसके लिए इंस्टामार्ट ने HPCL के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के रक्षा अधिकारियों के बीच अहम बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जस्टिस बिस्वजीत बोस को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो संस्थागत भ्रष्टाचार होता है उसके लिए एक उच्च स्तरीय आयोग बनाया है और इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बिस्वजीत बोस नियुक्त हुए हैं। अब पश्चिम बंगाल ने बनाया ना, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। देखो, पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला, सुंदरबन शहद को GI टैग मिला, काला नूनिया चावल को GI टैग मिला और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है।
पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लकड़ी की डेंगी नाव को जीआई टैग दिया गया। ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति पश्चिम बंगाल में खोजी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाज़ों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण किया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य पश्चिम बंगाल बना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बना। और ऋतुव्रत बनर्जी ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कल मैंने आपको क्या बताया था, भोपाल में है भोजताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू हुआ है? तो ये ब्रिटेन के साथ लागू हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? पेरियासामी कुमारन। अबे यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री और बोरनवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर तुषार कुमार ने इतिहास रचा है। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी। यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए। पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों के प्रशिक्षण के लिए सहमति व्यक्त की। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया और डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। अच्छा, वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी राकेश मंगोत्रा बने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया। हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया। केइको फुजिमोरी ये आधिकारिक तौर पर पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण को नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव प्रशांत सीताराम नियुक्त हुए और भारतीय सेना की दक्षिण कमान का प्रमुख राजेश पुष्कर को नियुक्त किया गया। अच्छा, हमारे तीसरे नंबर के सीडीएस कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका क्वेश्चन है, हमारे तीसरे नंबर के सीडीएस कौन बने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये यास्तिका भाटिया बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ब्राज़ील है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के बारे में जितना भी आपको पता है आप लिख दो। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर कौन है? अभी इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? यास्तिका भाटिया। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ
आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये रिवीजन के वीडियो हैं, ये सारे वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प ये दिल्ली में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पे रहा। भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना। UCC के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश में मे भूमि मे हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना ये केरल सरकार ने शुरू की। भारत के 98 में शतरंज ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जेनिक सिनर ने जीता। और महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा ने। किसने? लिंडा नोस्कोवा ने। और वो कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। जेनिक सिनर कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य के मांझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।